हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर इजराइल और फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा के एक स्कूल पर इजराइल ने एक और भारी हमला किया है। खान यूनिस में इजरायली निकासी के नए आदेश। इजरायली सेना ने गाज़ा के खान यूनिस में दो आवासीय टापुरों को नष्ट कर दिया, जहां विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को वापस लौटाने की बात की जा रही थी। गाज़ा सिटी स्कूल में बन इसराइल हमले में चिकित्सकों और बच्चे लोगों ने पीड़ितों के शरीर के अंगों को एकत्र किया और लापता लोगों की तलाश की, जबकि विश्व नेताओं ने इस बमबारी की निंदा की जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। जॉर्डन ने कहा कि वो किसी भी पक्ष के लिए युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। जॉर्डन ने साफ साफ मना कर दिया कि वो बीच में नहीं आएगा और अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होने देगा, क्योंकि तेहरान में हमास के इस्माइल हानिया और बैरूत में हिजबुल्लाह के फवाद शुक्र की हत्या को लेकर इसराइल के खिलाफ ईरान के नियंत्रण वाले जवाबी हमले पर नज़र रखी रही है। ईरान इसराइल पर किस तरह से हमला करेगा? ईरान और उसके साथी कैसे करेंगे इसराइल पर हमला? क्या ये 3 तरीके हो सकते हैं? ईरान किस तरह से इसराइल पर हमला करेगा, कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, क्या रणनीति होगी इस इस्लामिक देश की, क्योंकि निशाने पर है इसराइल जिसे समर्थन हासिल है अमेरिका का। ऐसे में मिडिल ईस्ट में चल रहे शक्ति के संतुलन की लड़ाई को लेकर जंग के संभावित रास्ते क्या होंगे? ईरान इसराइल की वजह से मिडिल ईस्ट में किसी भी समय जंग का बिगुल बज सकता है। ईरान और इसराइल के दरमियान किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है, किसी भी वक्त जंग स्टार्ट हो सकती है। दुनिया की सभी ताकतवर शक्तियों को भी ये एक क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली भयानक जंग हो सकती है। आशंका है कि ईरान अपने समर्थक देशों के साथ मिलकर इसराइल पर कई तरफ से जंग की शुरुआत कर सकता है, वह भी अगस्त के मध्य तक। जहां वैश्विक कूटनीतिक समुदाय ये इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा है, वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि छोटा सा देश इसराइल कैसे ईरान के गुस्से का सामना करेगा, क्योंकि उसके साथ सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और यमन में मौजूद आतंकी समूह भी हैं। ये भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे। ईरान ने तैनात किया एकदम नया हथियार। इसराइल अमेरिका के हवाई हमलों को हवा में करेगा नष्ट। अमेरिका और इसराइल के हमलों से बचने के लिए ईरान ने एकदम नया डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। इसका नाम है 9 डे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये सतह से हवा में मार करने वाले सिस्टम हैं जो किसी भी फाइटर्स जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को ख़त्म कर सकता है। अमेरिका और इसराइल के हमलों से बचने के लिए ईरान अपना लेटेस्ट हथियार तैनात कर रहा है। इसका नाम है 9 डे। ये एक नए प्रकार का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे ईरान के शुभम करदूद लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आधार पर ही बनाया गया है। नए मिसाइल सिस्टम में 4 ब्लॉक्स बने हैं, यानी किसी भी समय एक साथ 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। हर ब्लॉक से 2-2 मिसाइल फायर होंगी। इसकी तैनाती ऐसे समय की जा रही है जब ईरान और इसराइल के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। ये कई तरह के हवाई हमलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। तो ईरान ने एक बिल्कुल न्यू सिस्टम वो इसराइल के हमलों के लिए और अमेरिका के हमलों के लिए तैनात कर दिया है। इससे पता चल रहा है कि ईरान पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर हमला करने वाला है। किस तरह से हमला करेगा, कैसे करेगा, वो अपने मिले हुए देशों के साथ भी कर सकता है। जो देश उसके साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन, यमन और
कई सारे देश जो उसके साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर भी एक साथ हमला कर सकता है, और ईरान पूरी तरीके से जो है अब बदला लेने की ईरान ने ठान ली है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।